हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया फिर या फिर लास्ट क्लास में आपने एक वीडियो भी देखा होगा, उसमें एट पार पर जो शेयर इशू हुआ था उसको फॉरफिट करने का तरीका मैं आपको बताया था। इस क्वेश्चन में हम लोग अगर कोई शेयर ओरिजिनली प्रीमियम पे जारी, प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 एंड इशूड प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस इसका कितना है 12 रुपया। 10 रुपए के शेयर को अगर 12 रुपया में बेचे, 10 रुपीज के शेयर को अगर 12 रुपीज में जारी करे या 13 में जारी करे या मोर देन 10 में जारी करे, ऐसे इशू को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम पे इशू होना। अब देखो 20% है तो 10 रुपए का 20% 2 रुपीज, तो इशू प्राइस कितना हो गया 12, मतलब कंपनी के 10 रुपए का शेयर कंपनी मार्केट में 12 रुपया में जारी कर रही, तो बेनिफिट इज 2 रुपीज। कितना रुपया है 2 रुपया। तो फेस वैल्यू से जो शेयर का फेस वैल्यू कितना है 10 और मार्केट में इशू कितने में हुआ 12, अगर मार्केट प्राइस मोर देन फेस वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड इशूड एट प्रीमियम। तो आप देखो प्रीमियम का पैसा 10 का शेयर 12 रुपया में, पहले एक बार क्वेश्चन को आप समझना क्या बोल रहा है। 10 का शेयर 12 में बिक रहा है, तो आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक बात दिख रहा होगा कि 10 का शेयर अगर हम 12 में बेच रहे हैं तो 12 रुपया कैसे मांग रहे हैं, एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 5 रुपया, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 4 रुपया, यानी 5 3 8 4 12। अब ये देखो ये 5 रुपया में इंक्लूडिंग प्रीमियम लिख रहा है, मतलब कंपनी का 3 रुपया प्लस 2 रुपया, चलेगा ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 रुपए का, इस 5 में 2 का बेनिफिट है, 3 रुपया कैपिटल में ट्रांसफर होगा। अब क्या कर रहा है, 2 शेयर होल्डर, प्लीज इस बात को ध्यान से समझना। एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, जिसके पास कितना शेयर है 500 शेयर, उसने नॉट पेड, क्या नहीं दिया, ना तो अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया, मतलब कि जो शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं दिया वो बेनिफिट भी नहीं दिया। अगर आप अलॉटमेंट, जिस इंस्टॉलमेंट में बेनिफिट इंक्लूड है, प्रीमियम इंक्लूड है, वो इंस्टॉलमेंट ही अगर आप नहीं दिए, इसका सिंपल मतलब आपने बेनिफिट नहीं दिया। तो एक्स के शेयर पे आई कैन से कि एक्स नॉट पेड द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, इट सिंपली मींस ही हैज नॉट पेड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। कंपनी सोचा तो होगा कि प्रीमियम आएगा, रिकॉर्ड तो प्रीमियम को किया होगा, बट बाद में पता चला होगा कि उसने अलॉटमेंट ही नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। बट वाई को देखो आप, वाई को, वाई के पास 100 शेयर है, उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, इसका मतलब उसने अलॉटमेंट दे दिया, इसका मतलब उसने बेनिफिट कंपनी को दे दिया होगा। आपको बस इतनी बात ध्यान में रखनी है, क्या वो इंस्टॉलमेंट जिसमें बेनिफिट इंक्लूड था वो कंपनी को मिला या नहीं मिला। अगर मिल गया तो हम अलग तरीके से काम करेंगे और नहीं मिला तो हम अलग तरीके से काम करेंगे। प्लीज एक बार आप फिर से देखिए, एक्स और वाई, मैं खुद से ये क्वेश्चन बना, एक्स और वाई, एक्स वो किस्त नहीं दिया जिसमें बेनिफिट इंक्लूड था, बट वाई वो किस्त दे दिया जिसमें बेनिफिट इंक्लूड था। आप क्वेश्चन को देख करके पता चल रहा होगा, क्योंकि एक्स नॉट पेड द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट which include benefit, it simply means he has not paid the amount of benefit also, but y paid the amount of allotment which include benefit, मतलब y का बेनिफिट का पैसा कंपनी को मिल चुका। तो x की फॉरफीचर का प्रोसेस में कुछ अलग करूंगा और y के फॉरफीचर का प्रोसेस में कुछ अलग करूंगा। रीइश्यू इज एज यूजुअल, जैसा आप रीइश्यू कल कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे कि भाई पूरा का पूरा शेयर 9 रुपया में बिका, पूरा का पूरा शेयर 12 रुपया में बिका, 500 शेयर 9 रुपया में बिका, 400 शेयर 8 रुपया में बिका, जिसमें पूरा का पूरा वाई का शेयर था। दिस इज द न्यू केसेस ऑफ डी। डी एक नया केस है जो सीबीएसई के क्वेश्चन में कई बार आप देखेंगे, एक्स और वाई दो का शेयर फॉरफिट हुआ होगा, जो 400 शेयर जारी हुआ है कंपनी उसमें 100% वाई का शेयर,
आप मुझे बताओ y का शेयर कितना था 100, तो 400 में 100 अगर y का है तो x का शेयर कितना जारी हुआ है 300। x का शेयर था कितना 500, 500 में 300 जारी, तो आप प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे उसका बेनिफिट। तो ये डी केसेस जो है वो एक स्पेशल केस है, बट बिफोर दैट मैं आपको प्रीमियम पे जब हम ओरिजिनली शेयर को इश्यू करते हैं तो उसका फॉरफीचर का प्रोसेस समझाना चाहता हूं। मतलब आप अगर बात करो तो यहाँ पर सिर्फ फॉरफीचर के केस में हमें एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, नॉर्मल जर्नल एंट्री कॉमन होगा जैसा हम लोग कर रहे थे। आइए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री करना। हटा दो इसे, ये क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में हमने 2 शेयर होल्डर लिया, एक जो प्रीमियम का अमाउंट था, जो बेनिफिट का अमाउंट था, एक्स से वो पेमेंट नहीं करवाया और वाई से हमने बेनिफिट का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करवा दिया। दोनों के शेयर को फॉरफिट करने का डिसीजन कंपनी लिया है। फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, उसके बाद हम लोग री इश्यू का प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम लोग री इश्यू का प्रोसेस करेंगे। आइए एक बार स्टार्ट करें। यहाँ पे चलो, सबसे पहला एंट्री आप लोग बताते चलोगे। सबसे पहला एंट्री आई थिंक आप सबको आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने से कितना शेयर था बताओगे? 10,000। एप्लीकेशन पे कितना रुपया ले रहे थे? 30,000, 30,000। आप नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 सेकेंड नॉर्मल जर्नल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 30,000। ये एंट्री तो सेम होगा जैसा आपने लास्ट डे, वंस एप्लीकेशन क्रेडिट अगेन डेबिट बाय द सेम अमाउंट एंड अमाउंट अल्टीमेटली ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्लीज अलॉटमेंट का केस, अलॉटमेंट के बारे में, अलॉटमेंट के बारे में सोचते हैं। आप मुझे बताओ अलॉटमेंट पे कितना रुपया मांग रहे हैं? 5 रुपया। एंट्री क्या होगा? एंट्री में कुछ स्पेशल है, ध्यान से देखना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, allotment account debit 50,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कंपनी की लाइबिलिटी कितना है आपको पता है? 3 रुपए का। कितना हो जाएगा? 30,000 एंड रेस्ट विल ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने से? 20,000 से। यानी 10,000 मल्टीप्लाई 3, 30,000 आपको कैपिटल में ट्रांसफर होगा, 10,000 मल्टीप्लाई टू 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर। ये एक नया चीज आपको दिख रहा है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बार आप मेरा इस लाइन को दोबारा से समझना, पैसा अभी आया नहीं है, हमने ये ड्यू की एंट्री पास किया। कंपनी का अकाउंटेंट ये सोच रहा है कि आज के डेट में 50,000 रुपया आएगा, जिसमें 30,000 रुपया तो टेंशन का है, कैपिटल का, एंड 20,000 इज बेनिफिट। बेनिफिट मतलब 20,000 रुपए का फायदा होगा, वह नहीं है ये। कंपनी ने इसे इनकम रिकॉग्नाइज कर लिया, आया नहीं है बट क्रेडिट कर लिया। एक बात बताओ, तो कोई इनकम मान ले, इनकम मान ले बोले तो क्रेडिट कर दे और नहीं मिला तो राइट ऑफ करना पड़ेगा ना, डेबिट करना पड़ेगा ना। और अगर हमने कुछ इनकम रिकॉग्नाइज किया, मिल भी गया, तो राइट ऑफ करने की जरूरत है? अब आप एक बार जरा सोचिए, सर एक्स का राइट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि एक्स का भी बेनिफिट हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट कर लिया, बट एक्स नॉट पेड द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। इट सिंपली मींस ही हैज नॉट पेड द अमाउंट ऑफ बेनिफिट। हमने रिकॉर्ड किया, मिला नहीं, तो हमें डेबिट करके राइट ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन वाई के बारे में सोचो, वाई का भी बेनिफिट हमने रिकॉर्ड किया, बट वाई पेड द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। इसका मतलब हमने क्रेडिट किया और मुझे मिल भी गया क्योंकि उसने अलॉटमेंट दे दिया। अलॉटमेंट दे दिया मतलब उसने बेनिफिट दे दिया,
हम क्रेडिट किए और मुझे पैसा मिल भी गया तो डेबिट करने की जरूरत है क्या? तो एक्स में इस सिक्योरिटी प्रीमियम जो आप क्रेडिट किए हैं उसे राइट ऑफ करने की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन वाई में डेबिट करने की जरूरत नहीं होगी। आइए अगला किसकी एंट्री करते हैं। हम लोग अगला एंट्री कर लेते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट को जितना से डेबिट किया उतना से क्रेडिट कर। कितने से? 50,000 से। आप मुझे बताओ, जो पैसा आया उसके लिए बैंक, जो नहीं आया उसके लिए कॉल इन एरिया। ये तो कॉमन एंट्री। कितना? 500 शेयर पे 5 रुपया के हिसाब से नहीं आया तो 2500 रुपया नहीं आया, तो आया कितना होगा? 47,500। कोई कंफ्यूजन इस एंट्री में? किसी को भी तो हैंड रेज कर सकते। एनी कंफ्यूजन? नॉर्मल एंट्री। मिस्टर एक्स नॉट पेड द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। इट मींस 500 शेयर है एक्स के पास और पर शेयर ऑफ 5 रुपए का है, तो 2500 रुपया हमने कॉलिंग एरियर में ट्रांसफर किया। तो 50,000 में 2500 अगर एरियर में जाएगा तो हमारे पास पैसा आएगा कितना? 47,500। ठीक है, आगे बढ़े। आइए अगला एक और नॉर्मल एंट्री पास करें। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल आप मुझे बताइए कितने रुपए का था? 4 रुपया इनटू 10,000 शेयर 40,000। जितने से हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट किया उतना से शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट कर। फाइनल कॉल 40,000। जो पैसा आया उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया उसके लिए कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। एरियर अकाउंट डेबिट 500 शेयर तो एक्स तो पहले से नहीं दे रहा था, एक शेयर होल्डर और वाई 100 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से नहीं देगा, तो 2400 इज ट्रांसफर टू एरियर। 40,000 में 2400 रुपया अगर नहीं आया तो आया कितना होगा? 37,600। एनी कंफ्यूजन? नॉर्मल 6 जर्नल एंट्री हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? फॉरफीचर की जर्नल एंट्री करेंगे। 3 किस्त 6 जर्नल एंट्री हम लोग कर लिए। किसी को भी इसमें कुछ नया दिखा होगा तो एक ही बातें दिखी होगी, दैट इज दिस सिक्योरिटी प्रीमियम। सर ये एक क्रेडिट एडिशनल बातें दिख रहा था, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम में बेनिफिट है तो कंपनी रिकॉर्ड कर लिया, कंपनी ये ज्यूम करके रिकॉर्ड कर लिया कि जो लोग शेयर खरीदते हैं वो सारे लोग फर्दर सारा किस्त दे देगा। तो आने से पहले, पैसा आने से पहले क्यू के एंट्री के साथ इनकम को क्रेडिट करके रिकॉग्नाइज कर लिया। अब अगर वो इनकम मिल गया तो डेबिट करने की कोई जरूरत नहीं, और अगर वो इनकम नहीं मिला तो हमें राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। चलो अब हम लोग 2 एंट्री और करते। आइए मैं मिस्टर एक्स का और मिस्टर वाई का अलग अलग फॉरफीचर कर रहा हूं। मिस्टर वाई का आप सबको पता है शेयर कैपिटल डेबिट होता है। एक्स का कितना शेयर था? शेयर कैपिटल डेबिट होता है। एक्स का कितना शेयर था? एक्स का शेयर था 500 मल्टीप्लाई वैल्यू कितना था? 10, फेस वैल्यू 5000 से डेबिट करें। वाई का भी शेयर कैपिटल डेबिट होगा। शेयर कैपिटल डेबिट होगा 100 मल्टीप्लाई 10, 1000 से। एक्स का मैं कॉल इन एरियर क्रेडिट कर रहा हूं। कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर एक्स का कितना होगा? मैं एक बार आपको यहां पे समझा देता हूं। एक्स का कॉल इन एरियर कितना होगा? एक्स का कॉल इन एरियर होगा अलॉटमेंट के टाइम में 500 गुना 5 प्लस फर्स्ट कॉल के टाइम में 500 गुना 4, यानी 2500 इस टाइम में और 2000 इस टाइम में। टोटल कितना होगा? 4500। ये यानी इस 2400 में 2000 रुपया एक्स का होगा, यहां पर 2000 और प्लस 400 रुपया वाई का होगा ऊपर के कॉल इन एरियर में। तो 2000 ये वाला कॉल इन एरियर, 2000 अलॉट फर्स्ट कॉल के टाइम का कॉल इन एरियर और 2500 रुपया कॉल इन एरियर अलॉटमेंट के टाइम का। 2000 प्लस 2500 एक्स का टोटल कॉल इन एरियर कितना हो जाएगा? 4500 रुपए।
आइए यहाँ पे मैं एक स्टार दे रहा हूं, कलर चेंज करके। इस स्टार यहाँ पर और यहाँ पर भी एक स्टार दे रहा हूं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं y का कॉलिन एरियर कितना है, कोई बता सकते हो? कॉलिन एरियर y का सर ओनली 400। आप दोनों कॉलिन एरियर को जोड़िए, आपको 4900 दिख जाएगा। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 2500, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल 2400। टोटल नंबर कॉलिन एरियर इज 4900, जो मैं अलग अलग डेबिट क्रेडिट किया, राइट ऑफ किया। प्लीज ध्यान से सुनना, यहां पे मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करूंगा कितने से? 500 मल्टीप्लाई 2 से कितना होगा? 1000। यहां पे मैं डेबिट नहीं करूंगा। ये बात जिनको जिनको समझ में आ गया, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा कोई भी किताब से। हमने एक्स में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया 1000 से। क्यों किया? ध्यान से सुनना, मैं थोड़ी देर में पूछूंगा। इसलिए किया क्योंकि हम लोग अलॉटमेंट के टाइम में क्रेडिट कर चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं। सारे शेयर होल्डर के बेनिफिट को हम लोग क्रेडिट कर चुके हैं। एक्स ने बेनिफिट वाला किस्त ही नहीं दिया। तो आप मुझे बताइए, जब बेनिफिट वाला इंस्टॉलमेंट ही नहीं मिला तो क्या बेनिफिट मिला होगा? हम लोगों ने क्रेडिट किया था, अगर मिल जाता तो डेबिट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक्स ने अलॉटमेंट ही नहीं दिया, हम लोगों ने इनकम को रिकॉग्नाइज किया, वो इनकम अपने को मिला ही नहीं, तो राइट ऑफ तो करना पड़ेगा ना। दैट्स व्हाई डेबिटेड ऑफ मिस्टर एक्स शेयर। हमने वाई में क्यों नहीं डेबिट किया? क्योंकि वाई का भी बेनिफिट कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया था। वाई ने वो किस्त दे दिया जिसमें बेनिफिट इंक्लूड था। तो कंपनी इनकम को क्रेडिट किया और मिल भी गया, तो डेबिट करने की जरूरत है। इसीलिए वाई में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं कर रहे, बट एक्स में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर रहे। अब देखो, कुछ बच्चे जो पहले से नहीं आ रहे हैं, उनको ये नहीं पता चल रहा होगा ये शेयर कैपिटल डेबिट क्यों कर रहे हैं। सर, कॉलिन एरियर क्रेडिट होता है, नहीं देखा था मैं, अभी देख लो। नहीं देखे ना यहां तो नहीं देख पाओगे, समझ गए? इसलिए देख लो और समझ लो, इसके बिना काम चलना ही नहीं है। हर क्वेश्चन में प्रीमियम है, हर क्वेश्चन में आपको दिखेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रीमियम है और कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे। कभी आप किताब में देखेंगे प्रीमियम डेबिट कर दिया है फॉरफीचर के टाइम में, कभी आप किताब में देखेंगे प्रीमियम के टाइम में फॉरफीचर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं किया। उसके पीछे रीजन है। जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको ये देखना है कि वो इंस्टॉलमेंट जिसमें बेनिफिट इंक्लूड था वो कंपनी को मिला या नहीं मिला। अगर मिल गया तो राइट ऑफ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। यू कैन सी मिस्टर वाइस शेयर, why paid the amount of allotment which include benefit, means company received the amount of benefit, so no need to write off at the time of Mr. Y's forfeiture. लेकिन एक्स ने वो किस्त जिसमें बेनिफिट इंक्लूड था वो किस्त ही नहीं दिया। मतलब कंपनी इनकम रिकॉग्नाइज किया, क्रेडिट किया, मिला नहीं, खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे खत्म करोगे? क्रेडिट कोई चीज किए थे ऊपर, अब पता चला कि वो मिला ही नहीं, तो राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई डेबिटेड सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इस केस में शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा? शेयर फॉरफीचर में इस केस में अमाउंट जाएगा 6000 में 4500 घटाएंगे 1500, और इस केस में शेयर फॉरफीचर में क्या अमाउंट जाएगा? 600 रुपए का। दिस इज द फॉरफीचर एंट्री ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई। एक्स में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया है और वाई में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं किया। अब तो डिफरेंट केसेस पर रीइश्यू करना हम सब लोग जानते हैं। टोटल बेनिफिट ऑफ कंपनी इज 2100, 2100 रुपए का फायदा है। टोटल कितना शेयर है? 600 शेयर। आप देख सकते हो
600 शेयर एक्स और वाई का मिला करके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है 600। 500 एक्स का 100 शेयर वाई का टोटल शेयर इज 600 एंड टोटल बेनिफिट एक्स से 1500 और वाई से 600 टोटल बेनिफिट कितना 2100। 600 शेयर पे 2100 का फायदा। अब तो हम लोग सारा केसेस इजीली कर सकते हैं। बस आपको मुझे यहाँ पर एक बातें समझाना है, नहीं समझे हो तो 2-3-4 बार पूछ सकते हो। कब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा फॉरफीचर में और कब नहीं होगा। आपके सामने दोनों सिचुएशन है। एक्स में हमने राइट ऑफ किया, वाई में हमने राइट ऑफ नहीं किया प्रीमियम को। रीजन वाई का बेनिफिट कंपनी को मिल चुका है, वाई ने अलॉटमेंट दे दिया कंपनी को और अलॉटमेंट में ही फायदा इंक्लूड था। फायदा हमने रिकॉर्ड किया, क्रेडिट किया और मिल गया, तो डेबिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने वाई में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं किया। लेकिन एक्स में हमने फायदा तो रिकॉर्ड किया, क्रेडिट किया, प्रॉफिट इनकम को क्रेडिट किया सिक्योरिटी प्रीमियम को, बट वो किस्त जिसमें बेनिफिट इंक्लूड था वो इंस्टॉलमेंट ही कंपनी को नहीं मिला, तो बेनिफिट नहीं मिला। हम लोग क्रेडिट किए हुए थे लेकिन वो बेनिफिट मिला ही नहीं, तो राइट ऑफ की कोई जरूरत नहीं है, डेबिट करने की कोई जरूरत है, क्योंकि हमने क्रेडिट किया और नहीं मिला तो उसे खत्म करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया। अब तो जो डिफरेंट केसेस है वो हम लोग करते चलते हैं। अब बताओ मुझे पहला केस में क्या बोल रहा हूं। केस 1, मैक्सिमम तो क्वेश्चन ही नहीं लिखे हो। टू शेयर कैपिटल ऑल शेयर रीइश्यू, ऑल शेयर जैसे बोले ना, शेयर कैपिटल कितने से 9 रुपए में, तो कितना डेबिट हुआ था टोटल 600 मल्टीप्लाई 10, ऑल शेयर मतलब 6000। बैंक अकाउंट डेबिट कितने में बिका है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 रुपीज। 600 इंटू 9 5400। शेयर फॉर फीचर डेबिट